एनडीए गठबंधन में जाइएगा, वहाँ पे साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। बाकी एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता थे सबको अब अपना डेटा देना था कि भाई डेटा जमा हो जाए, जिससे सभी लोगों को पता चले कि उनके पास कितनी संपत्ति। वो ऐसा कार्य कर रहे हैं, यानी कौन? विजय कुमार सिन्हा। अब वो ऐसे एक्शन में दिख रहे हैं जो सब हैरान है। ऐसा हो सकता है कि तेज प्रताप का जो 6 साल के लिए निष्कासित किए गए थे, क्या वापस खत्म हो जाए? नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभय मिश्रा। आज जो है हम पटना के गांधी मैदान में आए हुए हैं। गांधी मैदान का नज़ारा दिख रही है, पटना के गांधी मैदान में आए हुए हैं। यहाँ पे छात्र लोग जो है, छात्र छात्राएं दौड़ रही है, सब लोग जो है तैयारियां कर रहे हैं। भाई साहब तैयारियां करें क्यों नहीं, क्योंकि सरकार के तरफ से जो है रोजगार दिया जा रहा है। अब बात करते हैं हम कि भाई रोजगार तो दे रहे हैं, लेकिन अब सबसे मेन मुद्दा ये है कि सरकार क्या सही है। क्योंकि एक तरफ विपक्षी का साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार जो हैं कभी भी पलटी मार सकते हैं, यानी कि नीतीश कुमार जो हैं कभी भी 11वीं बार शपथ ले सकते हैं, ये विपक्षी का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ जो अगर जाइएगा पक्ष वाले में, एनडीए गठबंधन में जाइएगा, वहाँ पे साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। भले 2 बार गलती कर दिए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो हैं अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में क्या ऐसा होता है, क्योंकि खरमास को लेकर जो है एक भूमिका बनाया गया है कि भाई खरमास के बाद ना बिहार में एक खेला होगा, और खेला जो होगा तो सरकार कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि खेला जो होगा आखिर किसके साथ होगा, एनडीए गठबंधन के साथ होगा कि विपक्षी के साथ होगा, जहाँ तेजस्वी यादव। अब बात करते इस खबर में, ये सब तो चर्चा में बना हुआ है, लेकिन बात जो करते इस खबर में, ये खबर में आज ऐसी चूक हुई है, इस खबर में हम आपको बता रहे हैं, ऐसी चूक हुई है जो चूक के कारण पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब कौन है भाई, किसके साथ वैसा चूक हो गया, तो बता दें नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनके तरफ से एक ऐसी चूक हुई जिसके बाद जो है राजनीति में थोड़ा सा चर्चा का विषय बन गया। बताते चूक ऐसी हुई क्या है। चूक उनका बस इतना ही हुआ कि एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता थे सबको अब अपना डेटा देना था कि भाई डेटा जमा हो जाए, जिससे सभी लोगों को पता चले कि उनके पास कितनी संपत्ति है। और उसके बाद जो है अशोक चौधरी भी अपना डेटा दे दिए, लेकिन अपने डेटे में और उनका जो डेटा था उसमें एक ऐसी गलती हुई कि आप सुन के भी थोड़ा सा हैरान हो जाइए। कारण क्या है, उनकी पत्नी का जो डेटा दिया गया, जिसमें 2.25 करोड़ के बदले 22 करोड़ और 50 लाख ऐसा समथिंग वायरल हो गया, मतलब उसमें चला गया। अब उसके बाद जो है भाई तहलका मच गया कि भाई उनकी पत्नी के पास इतना संपत्ति है। लेकिन उसके बाद फिर अशोक चौधरी ने एक अपना फिर से सुधरवाया कि भाई साहब ये गलती जो है, ये एरर हुई है, ये कोई सही नहीं है डेटा, उसको ठीक किया जाए। उसके बाद ठीक करने के बाद जो है उसको 2.25 करोड़ किया गया। उसके बाद जो है ये चर्चा तो है ही, एक चर्चा और बना हुआ है कि भाई जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, उनका जो है अभी जो कहा जाए कि भाई वो अभी जिस एक्शन मोड में दिख रहे हैं, उनकी बहुत चर्चा भी बनी हुई पूरे बिहार में। क्योंकि जो आप फिल्म देखे हैं नायक की फिल्म में जो आते हैं हीरो, जब बनते हैं एक दिन के लिए सीएम अनिल कपूर, तो उसके बाद जो है अनिल कपूर सीएम बनने के बाद ऐसा लगता है कि एक ही दिन में सारा कार्य कर देंगे, सारा काम खत्म कर दिया उस फिल्म में। वैसा ही अब जो है, अब जो बने हैं डिप्टी सीएम, वो ऐसा कार्य कर रहे हैं, यानी कौन? विजय कुमार सिन्हा। अब वो ऐसे एक्शन में दिख रहे हैं जो सब हैरान है। भाई साहब ऐसा काम कर रहे हैं कि सब लोग डायरेक्ट, चाहे बड़े पदाधिकारी हो या बड़ा बड़ा पोस्ट का, डायरेक्ट कहते हैं कि भाई तुम ही जज है क्या, तुम ही सब कुछ कर देगा, ऐसा ही होगा। नहीं, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। दूसरी तरफ अब बात करें तेज प्रताप यादव की, तेज प्रताप यादव भी चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा उनका क्या है कि तेज प्रताप यादव अपनी माँ से मिलने, यानी राबड़ी आवास पहुंच गए, राबड़ी देवी से मिलने। उसके बाद चर्चा का विषय बन गया कि भाई कहीं तेज प्रताप यादव फिर से जो है वापस आ जाएंगे क्या। उसके बाद ये चर्चा का विषय बन गया, जिसके बाद एक और चर्चा बना कि भाई ऐसा हो सकता है कि तेज प्रताप का जो 6 साल के लिए निष्कासित किए गए थे, क्या वापस खत्म हो जाएगा, वो जो आया है फिर से घर वापस आ जाएंगे। ऐसा कयास लगाया जा रहा है और वैसा चर्चा बना। अब देखने वाली बात होगी कि भाई माँ का ममता है, माँ बेटे का ममता है, कभी भी जो है वो लोग मिल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखना दिलचस्प होगा क्या आरजेडी में फिर जैसा था वैसा ही माहौल बन जाएगा, या जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। एक चर्चा तो ये समाप्त होगी। एक चर्चा और बना हुआ है
वो चर्चा क्या है? तो वो चर्चा है एनडीए गठबंधन को लेकर। क्या वाकई में एनडीए गठबंधन टूट जाएगा? ये भी कयास लगाया जा रहा है, विपक्षी बार-बार कह रहे हैं एनडीए गठबंधन टूट जाएगा, जीतन राम मांझी छोड़ देंगे, उपेंद्र कुशवाहा छोड़ देंगे, यानी कि सब पर एक तरह से तंज कसा जा रहा है कि नहीं अब एनडीए गठबंधन कभी भी टूट सकता है, ऐसा विपक्षी बार-बार कहते हैं। लेकिन विपक्षी का साफ जो पक्ष वाले हैं एनडीए गठबंधन से वो साफ-साफ कहते हैं नहीं एनडीए गठबंधन जो है वो सब सही है। अब देखना दिलचस्प होगा, आज दूसरा दिन है, साल का दूसरा दिन है और राजनीति जो है अभी भी गर्म है। अब देखने वाली बात होगी कि साल का नया साल चल रहा है, अब देखना होगा कि राजनीति में कुछ अंतर होता है या फिर यहीं पे जैसा चल रहा है वैसा एनडीए गठबंधन चलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।